अकेला देश का नेटवर्क था जो 2021 में इस एप्स्टीन के बारे में चर्चा कर रहा था। और हमारा ही नेटवर्क ये बतला रहा था कि ये एप्स्टीन किस चिड़िया का नाम है और एप्स्टीन से कौन कौन लोग जुड़े हैं, क्या गुल खिलाया जा रहा है। एप्स्टीन सिर्फ एक पापी नहीं है, या एक ओफेंडर नहीं था, या एक अपराधी नहीं था। अब तो एप्स्टीन एक फेनोमेना बन गया है। एप्स्टीन जो काम करके गए, उनके शिष्यों ने इसे मल्टी बिलियन डॉलर का कारोबार बना दिया। और ये सीरियल ओफेंडर ऑफ सेक्स नहीं था, बल्कि दुनिया में ये ऑर्गेनाइज्ड बाजार कैसे बना, इसकी वानगी लिख करके चला गया। गंभीरता से आज हमारे कार्यक्रम को आप देखिए, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये विस्फोटक जानकारी भी कहीं नहीं मिलेगी। जेफरी एप्स्टाइन के बारे में आप सबको मालूम है। भारत सरकार ने अभी एक खंडन किया है। भारत सरकार ने कहा है कि ये बात सही है कि जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इजरायल की हुई थी, लेकिन इसके अलावा जितनी भी बात कही गई है वो सारी बातें झूठ है। सरकार ने कहा है कि जो कुछ भी बातें चलाई जा रही हैं वो एक क्रिमिनल, एक अपराधी के हवाले से कही जा रही है, और उसको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। उसका उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। हमारा पहला सवाल यह है कि रिजेक्ट तो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में और अमेरिका के फेडरल कोर्ट में क्यों नहीं अमेरिकी सरकार को लताड़ लगाती है, अमेरिकी सरकार को घसीटती है। अडानी के खिलाफ सही है, गलत है, करप्शन के चार्जेस थे कि जो बॉन्ड उन्होंने, डॉलर का बॉन्ड उन्होंने जारी किया था, उसमें जो ब्राइब करने की बात थी, करप्शन के लॉज को उल्लंघन किया गया था, उसको लेकर के अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भी नोटिस भेजा है। सरकार ने भी डिप्लोमेटिक चैनल से उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसके ऊपर भारत सरकार के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए उस मुद्दे का कोई संज्ञान नहीं लिया। बवाल मच रहा था। उसी पैटर्न पे अगर अमेरिका इस तरह का अनर्गल दुष्प्रचार करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, तो भारत सरकार को इसका मजबूती से संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि जो कुछ भी बात एक सीरियल ऑफेंडर की तरफ से आया है वो गलत है, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है, भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग भरोसा कर भी नहीं रहे हैं, और हमने ही इसके पहले भी कार्यक्रम में बताया था कि कैसे एक पूरा गैंग अमेरिका की यात्रा हुई है, और वहां से यह तैयारी हुई थी कि अब भारत सरकार के बड़े बड़े लोगों को इसमें घसीटो, और अगर मुमकिन हो तो मोदी को भी घसीट लो। भारत सरकार के एक मंत्री के बारे में चर्चा हुई, और देश के प्रधानमंत्री तक के नाम को एप्स्टीन फाइल से जोड़ा गया। अब सरकार उसका खंडन कर रही है कि इसमें कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है, लेकिन भारत के एक व्यवसायी अनिल अंबानी के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में भी सरकार ने एक प्रकार से खंडन किया है। अनिल अंबानी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी है, भारत सरकार के
को बदनाम करने की कोशिश है या देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश है, तो ये बहुत गंभीर है और इस पर भारत सरकार को बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। एक प्रेस रिलीज करके बात नहीं बनेगी। अमेरिका को घेरे में लेना चाहिए और अमेरिका के खिलाफ जहां भी कानूनी जो भी प्रक्रिया हो सकती है उसका पालन किया जाना चाहिए। ये तो हुई बात कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो आखिरी असॉल्ट है एक गैंग का, वो असॉल्ट फेल हो जाएगा। इनको इच्छा थी कि प्रधानमंत्री की तस्वीर निकल आए, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर की तस्वीर निकल आए, किसी ब्यूरोक्रेट की तस्वीर निकल आए। इनकी चाहत तो ये थी, तस्वीर नहीं निकली। एक फर्जी मेल का हवाला दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि उसमें भी नेताओं ने एडिट करके उसका दुष्प्रचार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सवाल है कि पिछले 2-3 महीनों से यह प्लानिंग हुई कि प्रधानमंत्री को इसमें घसीटा जाए और प्रधानमंत्री को घसीटने के लिए एक मेल निकाल दिया गया। 30 लाख डॉक्यूमेंट हैं, 30 लाख, और 30 लाख में से लगभग 1,80,000 मैसेजेस हैं, मेल हैं, और वीडियो लगभग 3,000 से अधिक वीडियो हैं एप्स्टीन फाइल में, जिसका परीक्षण कौन कर रहा है? एफबीआई कर रही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की कर रही है। 4,000 से अधिक एम्प्लॉय रात दिन उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं और सारे एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है क्योंकि वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। जो उनका डिफाइंड काम का वक्त है उससे अधिक वो काम कर रहे हैं, ओवर टाइम दिया जा रहा है, और ओवर टाइम के लिए लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ रुपीस उसका बजट है। वो बजट चल रहा है, उस पर पैसे दिए जा रहे हैं। इतना संगीन मामला है। जेफरी एप्स्टीन 2005 में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। 1,000 टीन एज लड़कियों के साथ रिश्ते होने की बात है। 1,000। जेफरी एप्स्टीन 2005 में पहली बार पकड़ में आए और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जेफरी एप्स्टीन का निकाली फोटो। जेफरी एप्स्टीन 2005 में जब एक शिकायत आई तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 1,000 लड़कियां, वो भी टीनेजर, उनको ये अपने साथ रख करके बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का धंधा शुरू कर दिया। और उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, क्या बिल क्लिंटन, क्या डोनाल्ड ट्रंप, एंड्रयू प्रिंस एंड्रयू। और प्रिंस एंड्रयू की तो कहानी इतनी बीभत्स है मित्रों, जिसे सुनेंगे तो हो जाएंगे।